दोस्तों आज हम राजस्थान की जो पटवारी प्री के पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन का पर रोक लगा दी है। इसका जो सही आंसर है बेरोड, भीनमाल, सूरजगढ़ दौड़ व श्रीमाधोपुर। ये थोड़ा सा करंट बेस्ड क्वेश्चन था उस टाइम का, और इसका जो इन चारों पे जो है रोक लगी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 11 क, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 79 क, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 76 क और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 3 क। एक ही जिले में सीमित होने वाला यहाँ पर राजस्थान में बहुत से ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले में सीमित है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से बात करते तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79 क। 79 क जो है वो किशनगढ़, नसीराबाद, अजमेर वाला रूट है, और वो ये केवल अजमेर ज़िले में ही सीमित है, और लगभग इसकी लेंथ है 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ नए नाम, कुछ पुराने नाम दिए गए इन रूट नंबर के। ये जो 79 का है ये पुराना वाला है, इसको जो नया नाम दिया गया है रूट का वो है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 448, और ये जो 48 नंबर है उसी का एक्सटेंडेड है एक तरह से। पहले ये 79 था, अब ये 79 का कर दिया है। इसी तरह पहले 48 का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है 448। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें आपको एक तरफ धातुओं के नाम दे रखे हैं, यानी कि जो धात्विक खनिज है उनके नाम दे रही है। चारों के चारों ही धात्विक खनिज है, मतलब अगर क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ये चारों ही धात्विक खनिज के जो उदाहरण है, और सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज और तांबा आपको दे रखे हैं। तो और इनके सामने इनके खनन क्षेत्र की कौन सा कहाँ से निकलता है आपको सही सुमेलित करना है। पहले इन खनिज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। सीसा, जस्ता दोनों नाम साथ में दिख रहे हैं, और ये दोनों ही खनिज एक साथ निकलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसका जो मुख्य अयस्क है वो भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्स में और पटवारी में भी कई बार साइंस में या फिर ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन दे देते हैं, मुख्य अयस्क पूछ लेते हैं। तो सीसा जस्ता का मुख्य अयस्क है PbS, यानी गैलेना जिसको बोलते हैं, लेड सल्फाइड। आपको इसके भंडार क्षेत्र, खनन क्षेत्र ध्यान रखना है। इसकी सबसे बड़ी खान जावर, उदयपुर, आपने सुना होगा काफ़ी बार जावर उदयपुर के बारे में। सीसे जस्ते की बड़ी खान है ये। रामपुरा आगूजा जो कि भीलवाड़ा में है, चौथ का बड़वाड़ा सवाई माधोपुर में है, और गूढ़ा किशोरीदास अलवर में है। तो ये इनकी कुछ मुख्य खान है। टंगस्टन की बात करें तो इसका मुख्य अयस्क है वुल्फ्रेमाइट। इसकी खान वाल्टा जो है वो सिरोही क्षेत्र में है, और नागौर में डेगाना भाकरी तथा रावत की पहाड़ी से भी टंगस्टन कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। और टंगस्टन का उपयोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि इसका उपयोग होता है बल्ब में, और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग होता है, तो वो टंगस्टन है। और टंगस्टन का यूज इसलिए होता है, इसका रीज़न ये है कि इसका जो गलनांक बिंदु है, गलनांक जो है वो उच्च होता है। तो कोई और धातु अगर जिसका गलनांक कम होगा उसका अगर वायर या एज ए फिलामेंट यूज करेंगे तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक बिंदु उच्च होने के कारण और इजीली अवेलेबल होने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है एज ए बल्ब फिलामेंट। एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जो टंगस्टन और वुल्फ्रेमाइट है, मतलब जो इसका अयस्क है, एक ही बात वैसे, तो इसका राजस्थान में प्रथम स्थान है। राजस्थान में जो वुल्फ्रेमाइट से ही टंगस्टन निकलता है, और फर्स्ट पोजीशन ये रखता है। मैग्नीज की बात करें तो राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन कम होता है, और कुछ ही ज़िलों में इसका उत्पादन होता है। मोस्टली ये साउथ की साइड में जो दक्षिणी क्षेत्र है अपना, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, और इसके आसपास के भी कुछ रीजन में मिलता है ये। बांसवाड़ा, उदयपुर में इसकी कुछ खाने हैं। बांसवाड़ा में इसकी लिलवानी, तलवाड़ा,
नगेड़िया। और उदयपुर की बात करें तो छोटी सार और बड़ी सार दो मुख्य खान हैं। तांबा, आपको पता होगा कि जो मानव जाति ने सबसे पहले ताम्र धातु का प्रयोग करना सीखा था, तांबे का प्रयोग करना सीखा था। और राजस्थान की भी दो सभ्यताएं, गणेश्वर सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, दोनों ही ताम्र सभ्यताएं हैं। और गणेश्वर सभ्यता जो कि कांतली नदी के किनारे स्थित है, और गणेश्वर सभ्यता की ही देन है एक खान जो अभी तक है खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू खान। इसके अलावा खो दरीबा अलवर में, बिदासर चूरू में, मीरा का नांगल क्षेत्र और बनने वालों की ढाणी, ये दोनों सिक्कर जिले में। इसके मुख्य है, इसके बहुत ही कॉमन और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कॉपर पायराइटिज, जहाँ से तांबा मिलता है। तांबा को ही इंग्लिश में या साइंस लैंग्वेज में कॉपर बोलते हैं, तो कॉपर पायराइटिज इसका मुख्य है। इसके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 स्किप किए हैं, वो जो मापदंड है ज़मीनों के उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन थे। इस बार मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उतने स्ट्रांगली है। अगर फिर भी लगेगा तो उसे नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको ब्रोज गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, राजपूत की उत्पत्ति से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, डॉक्टर कानूनगो, और इसके अलावा भी जैसे चंद्रबरदाई है और कर्नल जेम्स टॉड है, काफ़ी नाम फेमस है राजस्थान के इतिहास में। तो इन सब ने राजस्थान के जो राजपूत हैं उनके उत्पत्ति के बारे में कुछ न कुछ कहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक ऑप्शन में ही ये दे रखा है, तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा। तो किसी न किसी तरह से राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पहले राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा वो जान लेते कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए थे। इस संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने विभिन्न साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अलग अलग अपने मत दिए हैं, प्रतिपादित किए हैं मत। और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अभी मुख्य रूप से जो 4 सिद्धांत हैं, कुछ बोलते हैं कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्होंने अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि विदेशी से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो विदेशी से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। कुछ के अनुसार ये सूर्य या चंद्र के वंशज है, तो सूर्य या चंद्र वंशीय सिद्धांत देते हैं। और कुछ का मानना है विदेशी भी थे और यहाँ की जो क्षत्रिय थे उनकी संतान थी, यानी कि मिश्रित भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है। चंद्रबरदाई ने अपने जो उनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिनकी रचना की थी चंद्रबरदाई जी ने, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने लिखा है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था और यज्ञ की सुरक्षा के लिए उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति की थी यज्ञ कुंड से। और ये जो राजपूत है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे, इस तरह का उन्होंने मत दिया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से हुई है। और इसी का समर्थन किया है मुनोत, नैणसी व सूर्यमल मिश्रण ने। अगर विदेशी से उत्पन्न सिद्धांत की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भी यही है कि विदेशी से इनकी उत्पत्ति हुई है। विदेशी यानी कि शक जाति जो है, सीथियन जाति जो है, जो बाहर से आई, बाहर ही आक्रांता भी रही है। और ऐसा ही कुछ मानना है डॉक्टर भंडारकर का। डॉक्टर भंडारकर ने माना है कि जो गुजर थे वही राजपूतों से रिलेटेड, क्योंकि गुजर को कुछ इतिहासकारों ने माना है कि वो विदेशी थे, बाहर से आए थे और वो फिर यहाँ आके बस गए थे। और कुछ का मानना है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ऐसा कुछ बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि जो चौहान है या जो राजपूत है वो गोत्र ब्राह्मण थे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, बिजोलिया शिलालेख से संबंधित है, तो ये डिटेल भी काम आएगी आपके। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का सिद्धांत, जो डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद ओझा, इनका भी नाम इन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट दिए, काफ़ी अच्छे इतिहासकार है ये। और प्राचीन क्षत्रियों की संतान इन्होंने माना है। इन्होंने सूर्य या चंद्रवंशीय
जाति से इनका संबंध बताया। कनिंघम की बात करें तो उन्होंने भी विदेशी से उत्पत्ति माना है और ब्रोज गुजर ताम्रपत्र में ये लिखा हुआ भी है, यूची जाति का वंशज मानते हुए कुषाण जाति से संबंधित इसे बताया गया है। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो कनिंघम हो जाएगा। कनिंघम जो कि ब्रोच गुजर ताम्रपत्र है वहाँ से उसे आधार बनाते हुए उसने ये स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? फर्स्ट दे रखा है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। सेकंड दे रखा है रत्न प्रभु श्री इसके प्रशस्तिकार थे। थर्ड दे रखा है इसके शिल्पी देलहड़ थे। फोर्थ दे रखा है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख हुआ है। फोर्थ मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आपको अगर याद है। और इसके आंसर से पहले इसके बारे में चिरवा शिलालेख के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये शिलालेख हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख, इस तरह से क्वेश्चन आता है। चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है और ये चिरवा गांव उदयपुर, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, वहाँ से है। भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में यहाँ पे 51 श्लोक लिखे गए और इन श्लोकों में चिरवा गांव की स्थिति, यहाँ के विष्णु या शिव मंदिर की स्थापना और उनके बारे में लिखा गया है। मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासकों का उल्लेख भी इस शिलालेख में मिलता है। इसके प्रशस्तिकार, लेखक और शिल्पी की बात करें तो प्रशस्तिकार है प्रभ सूरी, लेखक है पार्श्वचंद्र और शिल्पी देलहड़। ये तीनों ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी में एक पूछा गया, किसी में दो पूछे गए, लेकिन ये तीनों ही पूछे जाते हैं कि इसका जो शिल्पी है वो कौन है, प्रशस्तिकार है वो कौन है। और इससे इस लेख से गोचर भूमि, पशुपत, शैव धर्म, सती प्रथा आदि पर भी प्रकाश पड़ता है, आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सही है 1273 में बिल्कुल संस्कृत भाषा में सही है। सेकंड इसके प्रशस्तिकार रत्न प्रभ सूरी है, बिल्कुल सही है। इसके शिल्पी जो है देलहड़ है, सही है। अग्निकुंड से राजपूतों के उत्पत्ति का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 16 में भी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब, सेकंड ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, किस शिलालेख में चौहानों को वत गोत्र ब्राह्मण कहा है? ये अगेन वापिस से आप देख लो कि अभी क्वेश्चन नंबर 16 में बताया था चौहानों को यानी राजपूतों को वत गोत्र ब्राह्मण कहा है, ऐसा बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। बिजोलिया शिलालेख के बारे में थोड़े से डिटेल में जान लेते हैं। ये 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था। बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर परिसर की एक बड़ी चट्टान पे ये उत्कीर्ण है, ये खोदा गया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है, ऐसा उन्होंने इसी शिलालेख के आधार पर कहा है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है विप्र श्री वत्स गोत्र भूत। भाषा इसकी संस्कृत रही है। इसमें 13 पद है और कई स्थलों के प्राचीन नाम की यहाँ पर जानकारी मिलती है। जैसे जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है, सांबर का शाकंबरी है, बीनमाल का श्रीमाल है। प्राचीन नाम जो है, ओल्ड नेम है, ये बिजोलिया शिलालेख के संदर्भ में आपको पूछे ना पूछे, लेकिन कई बार कोर्ट में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके प्राचीन नाम क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जालोर जाबालीपुर है, सांबर, शाकंबरी, बीनमाल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी की बात की है। यानी कि 2 ही आपको त्योहारों के बारे में ये जानकारी चाहते हैं, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सब में ही शुक्ल पक्ष दे रखा है। अक्षय तृतीया तृतीया को आती है, निर्जला एकादशी एकादशी को आती है। अगर आपको इसका मास महीना पता हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास में आती है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है हिंदू त्यौहार में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि क। क्वेश्चन नंबर 20, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम
कोटा, ये अंता तहसील है कोटा की, वहाँ पे बड़वा ग्राम है, वहाँ से कुछ मोकरी यूप अभिलेख मिले हैं। पहले तो ये समझते हैं कि यूप होता क्या है। यूप होता है एक प्रकार का स्तंभ, एक प्रकार का खंभा, जिस पे कुछ उत्कीर्ण कर दिया जाता है, तो उसे यूप अभिलेख बोल देते हैं। ये मिल है बड़वा, जो कि प्राचीन है, काफ़ी पुराने हैं, यूप अभिलेख हैं। इनकी जो भाषा रही है वो संस्कृत भाषा रही है। तो इसका जो सही आंसर है, ये बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोकरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।